छोर से उस छोर तक निकाल लें, सप्ताह में एक बार, और किसी चाय की दुकान पे बैठ के एक व्यक्ति सबको चाय पिला दे और बात कर ले। आप यकीन जानिए, आपको किसी नेता की ज़रूरत नहीं है ब्लॉक में, किसी नेता की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ ये करना। फिर PHC, CHC, आप BDO कार्यालय, ये 3 कार्यालय हैं, सप्ताह में एक बार 4 जने भी ये तय कर ले कांग्रेस पार्टी की कि हम कांग्रेस का पटका डालेंगे और हम सिर्फ कार्यालय के बाहर बैठेंगे। आप देखिए कितने पीड़ित लोग आते हैं वहाँ, आपका पटका देख के आपके पास आएंगे कि हमारी ये समस्या है, सुलझा दीजिए, और आप सुलझाना शुरू करिए, एक से एक कारवा जुड़ता चला जाएगा। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमें सड़क पर निकलना पड़ेगा। हम ये चाहें कि दरवाजे के अंदर लोग आए और हमसे प्रणाम करें, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक समय था, इंदिरा जी का समय था, नेहरू जी का समय था, जब कांग्रेस के नाम पे कोई खड़ा हो जाए आदमी दौड़ के आ जाता था। वो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, लोगों को पता था कि हमें आज़ादी किसने दिलाई है, कौन लड़ा है अंग्रेज़ों से, किसने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। मगर आज की पीढ़ी से आप बात करिए, 2 मिनट मैगी नूडल खाने वाले लोग, बच्चे, इनको क्या पता कि किसने अपनी जान दी है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आधा अधूरा ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान के चलते चल रहे हैं। ना तो हिस्ट्री ढंग से पढ़ाई जा रही है, ना समाजशास्त्र ढंग से पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग चैप्टर्स को निकाला जा रहा है। आप जानते हैं इस बात को। तो मैं खुद शिक्षिका हूँ, मैंने 10 साल स्कूल में पढ़ाया है, मेरा अपना स्कूल है, मैं आज भी प्रधानाध्यापक हूँ। मैं जानती हूँ कि शिक्षा में का स्तर किस तरह से गिर रहा है। तो जब शिक्षा का स्तर गिर रहा हो, जब समाज में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलाया जा रहा हो, तो उस समय मुझे लगता है हम कांग्रेस के सिपाही बगैर सोचे कि कौन सा पद हमारे पास है, हम सप्ताह में एक बार तो कहीं बैठकर चाय पी सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। हम बैठक ना बुलाएं, हो सकता है बैठक बुलाने में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो, थोड़ा आपको तैयारी करनी पड़े, तो बात सड़क चौराहे पर बैठने में किसने रोका है। और आप लोग तो पुरुष हैं, महिलाएं तो एक बार सोचे भी कि हम किसके दरवाजे जाकर बैठ जाएं। पुरुषों को थोड़ी समस्या होनी चाहिए, तो कहीं भी किसी नाई की दुकान पे, किसी पान की दुकान पे, किसी चाय की दुकान पे बैठिए, निकलिए और चर्चा करिए कि इस समय आपके ज़िले में जिला अध्यक्ष को परखा जा रहा है, आपकी राय में कौन से समाज का बढ़िया होगा। पूछिए ना, आप लोग सब पूछिए कि कौन से समाज का बढ़िया अध्यक्ष बनेगा। ये चर्चा पूरे आपके ज़िले में हो जानी चाहिए इस समय कि कांग्रेस पार्टी ने, AICC ने, आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय KC वेणुगोपाल जी ने अपना सिपाही यहाँ भेजा है, ये जानने के लिए कि कौन व्यक्ति बेहतर होगा जो समाज को लेकर चले। क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बनता, कांग्रेस का अध्यक्ष या कांग्रेस का पदाधिकारी समाज के लिए बनता है। राहुल गांधी जी सड़क से लेकर संसद तक क्या कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ रहे? नहीं लड़ रहे। वो तो बात भी नहीं करते कांग्रेस पार्टी की, वो तो ये भी नहीं कहते कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मैं कांग्रेस का सांसद हूँ, मुझे अगली पंक्ति में कुर्सी क्यों नहीं दी। वो लड़ते हैं क्या कभी इस बात को लेकर? वो किसके लिए लड़ते हैं? वो महंगाई के लिए लड़ते हैं, वो दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए लड़ते हैं, वो महिलाओं के लिए लड़ते हैं, वो समाज के हर वर्ग के लिए लड़ते हैं, वो अध्यापकों के लिए लड़ रहे हैं, वो हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं जो समाज में वंचित रह गया है किसी भी तरह से। तो हमें तो उनसे सीख लेनी चाहिए। या आदरणीय खड़गे जी अगर पार्लियामेंट पे खड़े होकर अपना भाषण देते हैं, तो भाषण में क्या वो अपनी बात करते हैं? क्या वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के इतने सदस्यों को आपने सम्मान नहीं दिया? वो बात किसकी करते हैं? वो समाज की बात करते हैं। हम उनसे सीख क्यों नहीं लेते? हम आपस में जब बैठते हैं तो हम सिर्फ कांग्रेस की बात क्यों करते हैं? मैं कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, बट मेरा सबसे बड़ा जो पीड़ा है, कहीं पे भी, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो आपस की होती है। आप देखिए, आप लोग सब कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, वहाँ पर अगर बात हो रही होगी तो अपनी हो रही होगी, वहाँ पर अगर फॉरवर्ड हो रहा होगा तो हम एक व्हाट्सएप बनाते हैं और आपस में ही खेलते रहते हैं, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। हम समाज के विषयों पर कहाँ चर्चा कर रहे हैं? हम अपने ग्रुप्स में युवाओं को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? महिलाओं को, किसानों को, शोषितों को, वंचितों को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? हम क्यों नहीं उनसे बात कर रहे हैं कि ये तुम्हारी समस्या है और उसका समाधान ये है? क्योंकि आजकल के बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि उनका अधिकार क्या है, नहीं पता उनको। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है लोगों ने, उनको पता नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके अधिकार क्या हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी और पूरी जो समिति बनी थी, उसने हमें ऐसे कौन से अधिकार दे दिए जिसके चलते आज नरेंद्र मोदी हिले हुए हैं, परेशान हैं। चाहे कितना कुछ कर ले, वो भारतीयों को नहीं हिला सकते, नहीं डरा सकते। यह हमारे संविधान में लिखा हुआ। तो ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है
कि हम कहीं भी बैठे हम संविधान की चर्चा करें, हम कांग्रेस पार्टी की चर्चा करें कि उसने किस तरह से अपना जीवन, अपने लोगों का जीवन दे दिया। इलाहाबाद में या कहीं पे भी गांधी नेहरू परिवार के जो बड़ी बड़ी कोठी महल हैं वो कांग्रेस पार्टी ने दान कर दी। ये जो आज आप इस भवन में बैठे हैं ये दान की हुई प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग सब बैठकर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, अभी मैं जमुई की बात कर रही हूँ, मैं कौन सा जिला है बगल में, लखीसराय, मैं लखीसराय के जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में गई तो जमीन जो दफ्तर की थी उसमें विद्यालय बना हुआ है। ये है कांग्रेस पार्टी का वकार। उस समय जो जमीन कार्यालय को दी गई थी उसमें पूरा विद्यालय बना हुआ, क्योंकि उस जिले में कोई विद्यालय नहीं था तो वहाँ पर विद्यालय बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हम उस पार्टी के लोग हैं। तो ये जो चर्चा आप लोगों को ऐसा मानना है कि सिर्फ कांग्रेसियों से होनी चाहिए, गलत। ये चर्चा हर दुकान, हर खेड़े पे होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत, शक्तिशाली नेता चुनना चाह रही है। वो नेता जो आपकी परेशानियों को उठाए, बीडीओ, सीडीओ, डीएम, एसपी, एसडीएम के कार्यालय को घेरे, सड़क पर बैठे चर्चा करे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो ये तो लोग बताएंगे ना कि किस समाज से कौन व्यक्ति है जो लोगों के बीच में आता है, कौन बात करता है। तो हम आपसे भी पूछेंगे और हम समाज से भी पूछेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और चुनने का काम या नामित करने का काम पार्टी ने ना हमें दिया है ना किसी ऑब्जर्वर को दिया है, किसी को नहीं दिया है। 6 नाम जाएंगे, पार्टी तय करेगी, पार्टी का अपना पूरा से। आज मैं आपके बीच में हूँ, यकीन जानिए सिस्टम काम कर रहा है आपके जिले में, आपको पता भी नहीं है। जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, कौन बैठक करा रहा है, कहाँ बैठक करा रहा है, किसकी करा रहा है, और ये सारी पैरेलल रिपोर्टिंग हो रही है। वो पैरेलल रिपोर्टिंग के, ये नहीं कि मैं कुछ भी लिखकर भेज दूं और तय हो जाएगा। वो पैरेलल रिपोर्टिंग और मेरी रिपोर्टिंग, उसके साथ पार्टी तय करेगी। आपके प्रदेश के जो महासचिव प्रभारी हैं वो बैठेंगे, संगठन के महासचिव प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी वो बैठेंगे, जो हमारे संगठन सजन के प्रभारी हैं शंकर जी वो बैठेंगे, हम बैठेंगे। वो आपस में चर्चा करेंगे कि करना क्या है, सिर्फ हमारे करने से थोड़ी होगा। तो ये निश्चिंत रहिए। मगर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ, जब हम पार्टी के कार्यक्रम में आए तो हमें पार्टी के पदाधिकारी दिखने चाहिए। मैं माफ़ी के साथ एसटी सेल के, मैं सोच रही थी आज कार्यक्रम होगा मगर एक भी पदाधिकारी यहाँ एसटी सेल का तो नहीं है। तो ये एसटी सेल की बैठक तो नहीं, ब्लॉक की बैठक सेल की बैठक है,